क्या था तुम्हारा टॉपिक, बताओ पटल मुझे। में भुजा। हाँ, इसमें था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। ये था ना क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। ये टॉपिक था तुम्हारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक। इसमें देखो ये जो डायग्राम है, यहां क्षेत्र में प्रसार होगा, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक में मैंने क्या बताया था, रेखीय मतलब किसी एक रेखा में, रेखा किसमें था, एक वायर था आपके पास, ये वायर से यहां कितनी लेंथ थी इसकी, एल, और कितना प्रसार हो रहा था, डेल्टा एल का, स्मॉल था ये। और क्षेत्र मतलब एक एरिया होगा, क्षेत्र क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई किसी भी चीज की। एरिया यहां से देखो, यहां क्षेत्रीय, इसमें क्या होगा, प्रसार। ये जो एरिया है, उसने कहा 1 सेंटीमीटर का क्या है, एक आपके पास वर्ग है, दोनों तरफ यहाँ अल्फा बढ़ा, यहाँ भी अल्फा बढ़ा, भाई ऐसे इतना बढ़ेगा। तो इसने कह दिया ये लेंथ है यहाँ की कितनी, 1 प्लस अल्फा, यहाँ भी कितनी होगी 1 प्लस अल्फा, है ना ये। अब इसमें लिखना तुम्हें रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में। मैंने कहां तक बोला था, हेडिंग, ठीक है। इसमें लिखो इस हेडिंग के बाद, मान लिया किसी ताप पर मान लिया प्रत्येक पटल में भुजा। अच्छा, प्रत्येक पटल में भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक पटल में भुजा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया, तथा उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। देखो भाई, प्रत्येक पटल की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और उसका रेखीय प्रसार गुणांक पता चल गया आपको। प्रसार हो रहा कोई भी, अगर आप एक लोहे का टुकड़ा हीट करोगे, उसे गर्म करोगे, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा उसका प्रसार होगा। यह बात तुम कहां पढ़ चुके हो, रेल की पटरियों वाले में, ठीक है। उसने कहा, और इसका मतलब अल्फा का बहुत मिनिमम, कम से कम प्रसार दिखाया गया है ना, मिनिमम प्रसार। उसने कहा 1 सेंटीमीटर है, वो थोड़ा सा प्रसार हो गया, है ना। अब सिलेंडर पता तुम्हें, सिलेंडर जब हमारी गैस खत्म हो जाए है, तो कभी कभी हलवाई उसे कैसा करें, एक टब में डाल दें, गर्म टब में, गर्म पानी के टब में, सर्दियों में। क्यों बताओ, ठंडे हो रहे ना अंदर। हाँ, ठंडी होकर सॉलिड हो जा, जितना आप प्रसार हीट करोगे किसी चीज को, उतना फैलेगा नहीं फैलेगा। तो इसीलिए वो जो नीचे की गैस है, वो नीचे से गर्म होने पर ना फैलनी शुरू कर जाए, फैल को ऊपर आ जाएगी सारी। इसलिए रेखीय, ये समझ गए आप प्रसार में। कहां तक लिखा था, अल्फा है, तब पटल का क्षेत्रफल, पटल का, ये जो पटल है यहां से इस पटल का क्षेत्रफल, और ये बड़े पटल का क्षेत्रफल, ठीक है। तब पटल का क्षेत्रफल, पटल का जो पहला पटल था, पटल का क्षेत्रफल 1 गुना 1 बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बड़े पटल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, भुजा गुना भुजा हो, बड़े पटल का 2 सेंटीमीटर कितना, 2 सेंटीमीटर। कैसे, 1 प्लस अल्फा नहीं होगी, बड़े पटल की एक भुजा 1 प्लस अल्फा, दूसरी भी 1 प्लस अल्फा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर। सेंटीमीटर ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर भी, समझ रहे इस बात को। अच्छा, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना था, क्षेत्रफल में वृद्धि किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए से डिनोट करोगे, ठीक है। मैंने बताया था डेल्टा ए का मतलब क्या हो, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, ये 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर खोल दो, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा या -1, -1 से -1 खत्म हो गया, तो कितना आया, अल्फा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा। ये क्या आया आपका, डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए। अच्छा, अब इसमें लिखो, इसे उतारो, ए का मान, ए का मान 1 से बहुत कम है, ए भाई ए का मान ए से बहुत कम है,
ए स्क्वायर का मान कितना होगा, और भी ज्यादा कम होगा, है ना, और भी कम होगा, तब ए स्क्वायर का मान और भी कम होगा। तो जब ए देखो, मान लो अगर ए की वैल्यू आपकी पॉइंटों में है, कुछ बहुत ज्यादा कम है, ए स्क्वायर की तो और पॉइंटों में हो जाएगी। समझे आप इस बात को, नहीं समझे तो देखो, मेरे पास मान लो 1.1 था ए का मान, है ना, और मैं ए स्क्वायर अगर इसका कर दूं तो देखो यहां से एक पॉइंट हटा, कितना 10 आ गया, अभी 1/10 है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, इसका स्क्वायर करने से 1 अपॉन कितना आ गया 100। अब इस 100 को ऊपर लेके जाएंगे दोबारा तो और ज्यादा कम हो गया है, तो है ना, देखो यहां से ये और फिर 0, ये है ना, ये 1 आएगा, ये 0 पॉइंट, पहले आपका 0.1 था, अब 0.01 और ज्यादा है, और छोटा हो गया। अब बहुत ज्यादा छोटा होने पर तो अब तुम ये देख लो, अगर कोई कहीं 1-2 पैसे की बात होगी क्या करोगे, छोड़ दो, है ना, जब ये तो पहले ही छोटा था, ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा, इसलिए छोड़ने पर हमने डेल्टा ए स्क्वायर छोड़ने पर लिख दिया, वहां पे ए स्क्वायर और भी कम होगा छोड़ने पर, तो डेल्टा ए में कितनी वो हुई वृद्धि, 2 अल्फा, समझे ना, 2 अल्फा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ इसका, ठीक है। अच्छा, एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको बीटा वाला, क्या था वो बीटा वाला फॉर्मूला, बीटा वाला फॉर्मूला, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी, ये था। अच्छा, यहां इंक्रीमेंट कितना हुआ पता तुम्हें, डेल्टा ए कितना आया, डेल्टा ए, हाँ, डेल्टा ए आ गया 2 अल्फा, ठीक है, डेल्टा ए आ गया आपका 2 अल्फा, और यहां से ये ए कितना आया, ए क्या था पहले का क्षेत्रफल कितना था ए, और टेम्परेचर भी क्या है 1 डिग्री, अगर ये नहीं है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर था ये, तो बीटा कितना हो गया आपका, बीटा 2 अल्फा के बराबर, समझ गए आप, बीटा जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था, है ना, वो 2 अल्फा के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस एक कंडीशन को देख लो, ये जो लाइन है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई तुम्हारी, ये क्या था बीटा, हिंदी में क्या था बीटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, समझ गए आप, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, अच्छा जी, ये ठीक है, और ये क्या है अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, ये था आपका रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहां इस पूरी लाइन को आप क्या रख सकते हो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है, समझ गए, समझे, तो आप लिख सकते हो रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार का दुगना, किसका, क्षेत्रीय प्रसार इक्वल टू 2 गुना किसका, रेखीय प्रसार, आया समझे में।